एक बात और है, विशंबरनाथ उपाध्याय अक्सर इनके शिकार हुआ करते थे। एक बार की बात है, इन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि सबसे छोटा मैं था और मैं इन सबकी सेवा करता था, किसी का पान लाना, किसी का कुछ करना, किसी की दवा लाना, किसी का सिगरेट लाना। छोटे होने के कारण ये सब मुझे प्यार भी करते थे। तो रांगे राघव ने कहा, जा यार मेरी दवाई। और वो इनके पैर में उस समय खाज हो गई थी, तो जम्बक, उस समय खाज की दवा आया करती थी जम्बक, तो वो डिब्बी लिया और 2-4 गोलियां एस्प्रो की लिया, जो सिर दर्द की गोलियां होती थी एस्प्रो। तो मैं पास ही में चौराहे के पास ही एक केमिस्ट के यहाँ से मैं दवाई खरीद करके ले आया। उन्होंने इसे जेब में डाल दिया और वो क्या करते थे, अपनी सिगरेट टेबल पर रख देते। और क्या है कि लोग बाग जो उनकी सिगरेट वो पीते थे, तो वो भी निकाल निकाल के पीते थे सब, तो उनका पैकेट बड़ी जल्दी खत्म हो जाता था, जो सभी पीते थे। अब फिर दोबारा मंगाते थे। मैंने कहा, आचार्य जी ये तो आपका पीते हैं, सब यही पी जाते। उन्होंने, हाँ बेटा मैं भी सोच रहा हूँ कि ये सब कैसे पिए। तो एक बार अपनी सिगरेट निकाल कर पी और डिब्बी को नीचे जो फेंक दी, जैसे खत्म हो गई है। अब औरों की सिगरेट निकाल करके पीने लगे। राजनाथ शर्मा कैवेंडर सिगरेट पिया करते थे, तो उनकी सिगरेट निकाल करके ये पी लेते थे। अब लोग बात समझते थे कि इनकी सिगरेट खत्म हो गई है, इसलिए फेंक दी उन्होंने। अब वो ले तो आया। अच्छा, उस समय ऐसा था कि इन्होंने गुरु गोरखनाथ पर पीएचडी की थी, रांगे राघव ने, और उनको कन्वोकेशन में वो डिग्री अवार्ड होनी थी, लेकिन ये डिग्री लेने नहीं गए। ये नहीं गए, ये चले गए। खैर उसके बाद जो है, उपाध्याय जी उस समय संत वैष्णव काव्य में तांत्रिक प्रभाव इस विषय पर पीएचडी कर रहे थे, तो उन्हें तंत्र मंत्र की बहुत सारी बातें लिखनी थी। और ये गोरखनाथ में थे, तो इनको भी तंत्र मंत्र बहुत ज्ञान था। अब दोनों में बहस होती थी, और उपाध्याय जी की आदत थी वो चुप नहीं होते थे। आचार्य जी चुप हो गए, लेकिन वो बोले चले आ रहे थे। तो उन्हें बीच में कहा, वेट मिस्टर उपाध्याय, और जैसे ही निकाल के जेब में से एस्प्रो की गोली लाई और पानी का गिलास, गोली खा ली और पानी का गिलास से वो निकल, ऐसे निकली जैसे बहुत खड़ी मुंह बनाते, और बोले, हाँ नाउ यू कह रहे हैं उपाध्याय। अब मजे की बात है, यानी क्यों खाई, अब आप सोचने की बात है, एस्प्रो की क्यों खा ली, क्योंकि सरदर्द न हो। ये जितने बक रहे हैं इससे सरदर्द हो रहा था, अब गोली खा लिए, अब ये बका करे कितने भी, तो ये ना उपाध्याय ना कह रहे। उपाध्याय जी सर पे मारती, हाँ मारा, मुझे ही मार डाला, और वो चुप हो जाते थे। लेकिन फिर क्या, उनका चुप होना कोई कम था, वो भी कोई कम थे, धक्कर से बोल रहे। फिर शुरू हो गए 10 मिनट बाद। अब वो उनसे रहा नहीं गया, तो इन्होंने वो जम्बक की डिबिया निकाली, उसे फोड़ा, मल्लम निकल आई और उसको ये दिखाने लगे उपाध्याय जी को। अब बोले आ रहे थे, वो ये बार बार दिखा रहे थे, वो बोले जा रहे थे, वो रुक नहीं रहे थे, ये अपने बार बार डिब्बी घुमा घुमा के उनकी तरफ दिखा रहे थे। फिर डिब्बी बंद करके फेंक दी और मुझसे बोले, अबे बेवकूफ, किससे लाया है डिब्बी? मैंने, केमिस्ट से लाया हूँ। नकली उठा लाया है। भाई नकली कहाँ है, असली है। मैं देखिए, अबे असली होती तो कीटाणु तो जिंदा है, बोल रहा है कीटाणु, मरा नहीं है कीटाणु, तो असली कहाँ से हुई? तो उपाध्याय जी को फिर उन्होंने चारों खाने चित्त कर दिया। उपाध्याय जी फिर चुप हो गए।